दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक डॉक्टर विंस्टन को मालूम पड़ता है कि उनसे मिलने बाहर कोई लड़की आई है जो कि जेसिका होती है। वो यहाँ अपने दोस्त मारिया से मिलने आई थी। वो जानना चाहती थी कि अब मारिया कैसी है। फादर ये जानकर थोड़ा शॉक रह जाते हैं कि आखिर एक पिशाचनी किसी लड़की की दोस्त कैसे हो सकती है। वो जेसिका से उनकी दोस्ती के बारे में पूछती है, जिस पर जेसिका बताती है कि वो दोनों कुछ साल पहले हेनरी की एक पार्टी में मिले थे, जिसके बाद उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक उसके शादी के दिन एक पादरी आया, जिसे देखते ही मारिया का हाल बेहाल हो गया। जेसिका की बातें सुनकर फादर रॉबर्ट ये तो समझ गए थे कि जरूर मारिया जेसिका को दोस्ती के बहाने बेवकूफ बना रही है, लेकिन वो उसका फायदा क्यों उठा रही है, ये बात अभी भी उन्हें जाननी थी। हालांकि उन्हें जेसिका पर अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। ऐसे में वो जेसिका से उसका पता पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि जोनाथन के वापस लौटने तक वो एक बोर्डिंग हाउस में रुकी हुई थी। उसी रात शहर के सबसे बड़े चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ एक गरीब बेसहारा इंसान मदद की भीख मांग रहा था। उसकी ये हालत देखकर चर्च में मौजूद नन को तरस आ जाता है। वो उसे अंदर आने को कहती है, परंतु जैसे ही वो गरीब बूढ़ा इंसान चर्च में दाखिल होता है, वो उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है और अब तक जिस ड्रैकुला के बारे में उन सभी ने किताबों में पढ़ा था, उसको यूं सामने देख कर वो सब डर जाती है। कुछ नन्स उसे रोकने के लिए ईश्वर का नाम लेती है, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं होता और एक एक करके ड्रैकुला उन सभी का खून पी लेता है। जिसके बाद वो यहाँ से मारिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर उसे फादर रॉबर्ट के चंगुल से आजाद करके एक नया काम सौंप देते हैं। वहीं जोनाथन भी किसी तरह खुद को ड्रैकुला के कालकोठरी से छुड़ा लेता है और कपड़ों की बनी एक रस्सी की मदद से छलांग लगाकर वहां से भाग निकलता है। हालांकि ड्रैकुला की सेना उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके अगले रोज मारिया सीधे जेसिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। अपनी दोस्त को यूं पहले जैसा देखकर जेसिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे फौरन अपने गले से लगाकर पूछती है कि वो यहाँ कैसे, तो मारिया बताती है कि डॉक्टर ने उसकी बीमारी ठीक कर दी और अब वो पूरी तरह से फिट है, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए वो उसे एक पार्टी में चलने को कहती है। टिकट देखकर जेसिका थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है, तुमने 3 टिकटें क्यों ली, तीसरा शख्स कौन है? तो मारिया उसे अपने एक खास दोस्त के बारे में बताती है जो उससे मिलने के लिए बेताब है। और फिर हम उन्हें पार्टी में देखते हैं जहाँ पर ड्रैकुला उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 400 सालों के बाद अपने प्यार को सामने आता देख ड्रैकुला की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वो बस जेसिका को देखता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई उसकी एलिजाबेथ सामने से चलकर आ रही हो, लेकिन जेसिका थी कि उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा होता है और न जाने क्यों वो ना चाहकर भी उसके पास खिंची चली जा रही थी। ऐसे में वो उससे पूछ बैठती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। ड्रैकुला एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, जी हाँ, हमारी अक्सर सपनों में मुलाकात होती है। और ये सुनकर जेसिका हल्का सा शर्मा जाती है। ड्रैकुला यहाँ जेसिका को अपना वही पुराना नाम व्लाड बताता है और कहता है वो उससे प्यार से ड्रैकुला भी कह सकती है। जेसिका के साथ बिताए हर पल में ड्रैकुला साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि यही उसकी एलिजाबेथ का पूर्ण जन्म है। ये जेसिका कोई और नहीं बल्कि उसकी एलिजाबेथ है। मारिया उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती है और वो दोनों बालकनी में पहुंचते हैं, जहां सामने की जगमगाती लाइट को देखकर जेसिका काफी खुश होती है। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी राजमहल में हो। इसी दौरान ड्रैकुला जेसिका की यादों को ताजा करने के लिए 18वीं शताब्दी के उसकी म्यूजिक बॉक्स को ऑन करता है, जिसकी आवाज सुनकर जेसिका को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसका उस जगह से कोई पुराना नाता हो। तभी ड्रैकुला उससे प्यार से एलिजाबेथ कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर जेसिका को अपने प्यार जोनाथन की याद आ जाती है। इसीलिए वो उससे कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, जिस पर ड्रैकुला बिना किसी सवाल जवाब के उसे उसके घर के बाहर तक छोड़कर आता है। ये सारे पल जेसिका के लिए बहुत खास बन चुके थे, इसीलिए वो आज के शाम के लिए ड्रैकुला को थैंक यू बोलकर अपने घर में दाखिल होती है, जहाँ का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। उसके सामने जोनाथन बुरी तरह जख्मी पड़ा था। डॉक्टर विंस्टन के साथ साथ फादर रॉबर्ट भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन ये सब क्या हो रहा है ये जेसिका को अभी तक समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद फादर उसके सामने ड्रैकुला के राज से पर्दा उठाते हैं, यहाँ तक कि जेल से भागी मारिया की असलियत के बारे में भी बताते हैं। जोनाथन भी उसके सामने उसका सबूत पेश करता है और ये सब सुनकर जेसिका अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है। उसे यकीन नहीं
होता कि वो एक पराये मर्द के चक्कर में आखिर कैसे फंस सकती है। तो फादर कहते हैं क्योंकि ड्रैकुला एक ताकतवर वंपायर है और उसके पास एक खास तरह का परफ्यूम है, उसने उसी की मदद से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। ये सुनकर जेसिका को काफी बुरा लगता है। वो घबरा कर अपने कमरे में बैठ ड्रैकुला के बारे में सोचने लगती है कि तभी अचानक ड्रैकुला आ जाता है और उस म्यूजिक बॉक्स की मदद से जेसिका को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ उसको नुकसान पहुँचाने नहीं आया, वो तो यहाँ सिर्फ उसे पाने के लिए आया है जिसके लिए उसने ना जाने कितने सालों तक इंतजार किया। फिर वो जेसिका का हाथ पकड़कर उसे उसकी सदियों पुरानी बात याद दिलाता है कि आखिर कैसे वो ड्रैकुला को अपना प्रिंस कहकर पुकारती थी, वो उसके हाथ को चूमकर अपने राजा का सम्मान करती थी। बस फिर क्या था, इससे कुछ ही सेकंड बाद जेसिका को सब याद आ जाता है और वो ड्रैकुला से गले लगकर वापस रोमानिया के लिए निकल जाती है। अब जैसे ही फादर रॉबर्ट और बाकी के लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो वो तीनों ड्रैकुला की हवेली पर हमला करके उसको मारने का फैसला करते हैं और इस काम में उनकी मदद सिर्फ किंग हेनरी ही कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग हेनरी तक पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि उससे मिलने मारिया पहले से आई हुई थी जो हेनरी को अपने प्यार में फंसाकर बस उसे मारने ही वाली थी कि तभी एन वक्त पर फादर रॉबर्ट पहुंच जाते हैं। जोनाथन एक तलवार से सीधे मारिया की गर्दन काट देता है मगर फिर भी वो कटी गर्दन के सहारे जिंदा थी, जिसके बाद फादर रॉबर्ट उसके सीने पर चाबुक चलाकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक जेसिका ड्रैकुला के साथ रोमानिया पहुंच चुकी थी जहां वो दोनों पहले की तरह खुश नजर आ रहे थे। ड्रैकुला उसे कुछ पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुम कोई जेसिका नहीं बल्कि इस फोटो में दिख रही मेरी रानी एलिजाबेथ हो। ये सब चकाचौंध के आगे जेसिका पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब वो किसी भी कीमत पर ड्रैकुला की बनकर रहना चाहती थी और इसके लिए वो वंपायर बनने को भी तैयार हो जाती है। अपनी एलिजाबेथ को पाकर ड्रैकुला को पुराने दिनों की याद आ जाती है कि कैसे वो दोनों इस पूरे महल में बस एक दूसरे के आगे पीछे लगे रहते थे, हर कोना उनके प्यार की गवाही दे रहा था। तभी इसी दौरान किंग हेनरी अपनी सेना के साथ उसके महल पर अटैक कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ड्रैकुला ने 400 साल पहले झेला था, पर इस बार वो खुद से एलिजाबेथ को जुदा होने नहीं देने वाला था, इसलिए सबसे पहले उसे एक अंधेरे कमरे में छुपा देता है। उधर राजा की फौज अपनी तोपों से महल को तोड़ने में लगी हुई थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वंपायर सूरज की रोशनी से डरते हैं और अब वो लोग उसी का फायदा उठाने वाले थे। वहीं गुस्से से लाल ड्रैकुला एक एक करके अब उन्हें मारना शुरू कर देता है। ये सिलसिला काफी घंटे चलती है। इसी बीच उसके सामने फादर रॉबर्ट आ जाते हैं जिन्हें वो बस अपने तलवार से मौत के घाट उतारने वाला ही था। तभी फादर कहते हैं कि अगर तुम अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते तो आज ये नौबत नहीं आती। एलिजाबेथ तो तुम्हारी प्यार थी ना, तो फिर क्यों उसे पिशाच बनाकर अपनी तरह मौत से भी बदतर जिंदगी देना चाहते हो? क्या ऐसा करने से तुम उसे पालोगे? आखिर कब तक ऐसे उसके साथ भटकते रहोगे? ये जेसिका तुम्हारी एलिजाबेथ नहीं है बल्कि सिर्फ उसका एक रूप है जिसे तुम पिशाच बनाकर हमेशा हमेशा के लिए इस नर्क में कैद कर दोगे। वाकई अगर तुम एलिजाबेथ को प्यार करते हो तो खुद की जान ले लो क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद जेसिका पहले जैसे इंसान की तरह हो जाएगी, उनकी तरह रहेगी, अपनी जिंदगी जिएगी और फिर मरने के बाद किसी दूसरे रूप में तुम दोनों की एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी ऐसी दुनिया में जहाँ किसी का डर नहीं रहेगा। रॉबर्ट की बातें सुनकर ड्रैकुला को एहसास हो जाता है कि आखिर एक वंपायर बनकर वो किन किन परेशानियों से गुजर रहा था और वो कभी नहीं चाहेगा कि एलिजाबेथ भी ये सब झेले। इसके बाद ड्रैकुला जेसिका से मिलकर फादर रॉबर्ट से मारने को बोलता है। उसे अपने प्यार के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद फादर एक खास तरह की तलवार उसकी छाती पर भोंककर उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं, जिसके साथ ही दुनिया का ये आखिरी वंपायर ड्रैकुला खत्म हो जाता है। उसकी लाश कुछ मिनट में मिट्टी बन जाती है। उसके मरते ही उसके पिशाचों की सेना जिन्हें उसने अपना गुलाम बना कर रखा था वो सब छोटे छोटे बच्चे इंसान के रूप में महल से बाहर आ जाते हैं और उसकी यादों में आंसू बहा रही जेसिका को जोनाथन संभालता है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो वेल गाइस, वंपायर की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।